कोलाइडल स्टेट। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइडल स्टेट एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास जैसा कि नाम से ही पता है कोलाइडल स्टेट, इट मीन्स ये किसी मटेरियल का टाइप नहीं है क्लास, किसी मटेरियल का स्टेट है। इट मीन्स कोई भी मटेरियल कोलाइडल स्टेट में जा सकता है अगर वो कोलाइड्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो क्या हैं वो कंडीशंस और किसने इसे सबसे पहले पता लगाया, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किसने बताया, आप बताओगे, ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश केमिस्ट। कहाँ के? ब्रिटिश केमिस्ट, जिनका नाम है थॉमस ग्राहम। क्या नाम है? थॉमस ग्राहम। कब पता लगाया इन्होंने? इन 1861। ओके, थॉमस ग्राहम एक्चुअली काम कर रहे थे दो प्रोसेस पर। पहला था उनका डायलिसिस। क्या था? डायलिसिस। एंड सेकेंड था डिफ्यूज़न। ये दो प्रोसेस पर उनका वर्क चल रहा था, डायलिसिस और डिफ्यूज़न पर। हुआ क्या, इन्होंने क्या काम किया? सॉल्यूशन तैयार किया। क्योंकि अगर डायलिसिस करना है या डिफ्यूज़न करना है तो किसी न किसी सॉल्यूशन का करना पड़ेगा। तो क्लास हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। ठीक, ये हो गया सॉल्वेंट, और एज्यूम कर लीजिए रेड कलर वाला, अगर दिख रहा होगा रेड, तो क्या है? सॉल्यूट है। क्लियर? इन्होंने क्या किया? डिफ्यूज़न या डायलिसिस के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फिल्टर पेपर की नहीं, हमें ज़रूरत पड़ती है एनिमल मेम्ब्रेन की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। क्लियर? तो इन्होंने देखा कि जो सॉल्यूशन है उसमें अगर सॉल्यूट के फॉर्म में, समझिएगा यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर सॉल्यूट के फॉर्म में शुगर है, ओके, साल्ट है, ओके, यूरिया है या फिर ग्लूकोज वगैरह है, तो ये सब के सब एसपीएम से क्या हो जा रहे हैं? पास हो जा रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर सॉल्यूट के फॉर्म में हमारे पास ग्लू है, गम है, जिलेटिन है, ओके, प्रोटीन है एंड एल्ब्यूमिन, ये भी प्रोटीन का ही एक पार्ट है, एग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर सॉल्यूट के फॉर्म में मैं इन सारी चीज़ों को ले रहा हूँ तो ये एसपीएम के थ्रू पास नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स दो तरीके की बातें तो सबसे पहले सामने आ गई। सबसे पहले आप क्या बताओगे? आपने कहा सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट के फॉर्म में क्या मौजूद हो? शुगर हो, साल्ट हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, तो ये एसपीएम से क्या हो जा रहा है भैया? पास हो जा रहा है। क्लियर? इट मीन्स सॉल्वेंट तो एसपीएम से पास हो ही जाता है, सॉल्यूट भी पास हो जा रहा है, फिल्टर पेपर से भी और एसपीएम से भी, मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी। लेकिन यदि सॉल्यूट के फॉर्म में हम लोग क्या ले रहे हैं? ग्लू ले रहे हैं, गम ले रहे हैं, जिलेटिन ले रहे हैं, प्रोटीन और एल्ब्यूमिन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ फिल्टर पेपर से पास हो रहा है, मगर एसपीएम के थ्रू नहीं पास हो रहा। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में बांट दिया मटेरियल को। ओके, एक का नाम इन्होंने रख दिया क्रिस्टलॉइड। क्या नाम रख दिया? क्रिस्टलॉइड। और सेकंड का नाम इन्होंने रख दिया कोलॉइड्स। समझिएगा अब, क्रिस्टलॉइड्स में क्या हो गए? जो फिल्टर पेपर से, ओके, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से और एसपीएम दोनों से क्या हो जा रहे हैं? पास हो जा रहे हैं। बाद में इसी क्रिस्टलॉइड का नाम क्या रखा गया? ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या बनाया? ट्रू सॉल्यूशन बनाया। ओके, और ये कोलाइड्स क्या बनाए? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बना दिए भैया? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, मीन्स परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या काम किया? दो पार्ट में बांट दिया। एक ऐसा सॉल्यूशन जो डायलिसिस या डिफ्यूजन के दौरान क्या हो रहा है? सॉल्यूट के पार्टिकल भी सॉल्वेंट के साथ में फिल्टर हो जा रहे हैं थ्रू एसपीएम एंड फिल्टर पेपर। नाम क्या रख दिया गया? क्रिस्टलॉइड। और बाद में वो क्या बना? ट्रू सॉल्यूशन। ओके, जिसमें सॉल्यूट फिल्टर पेपर से तो पास हो जा रहा है बट एसपीएम के थ्रू पास नहीं हो रहा, उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया? कोलाइड्स। और बाद में वो क्या बनाया? कोलाइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो टर्म है हमारे पास, ये ग्रीक का वर्ड है क्लास, ग्रीक का वर्ड है कोला। क्या है? कोला। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ग्लू भी क्या है?
चिपचिपा है, गम भी, जिलेटिन भी, एग एल्ब्यूमिन जो मिलता है अंडे में या फिर एल्ब्यूमिन जहाँ भी रहे, या प्रोटीन, ये सब के सब चिपचिपे होते हैं। इट मीन्स किस टाइप के हैं? ग्लू टाइप के हैं। इसलिए कोला को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ग्लू, और ये ग्रीक का वर्ड है, वहीं से कोलाइड शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए बात को समझते हैं। मीन्स पहले टाइप का सोल्यूशन ऐसा हो गया जो फिल्टर पेपर और एसपीएम दोनों से फिल्टर हो जा रहा है। दूसरे टाइप का सोल्यूशन ऐसा हो गया जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी है, बिकॉज ग्लू में, गम में, जिलेटिन में, प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन में पार्टिकल की साइज बड़ी होगी। वो फिल्टर पेपर से तो फिल्टर हो जाएगा बट एसपीएम के थ्रू फिल्टर नहीं होगा। बट थर्ड टाइप में बाद में इन्होंने और दिया, वो क्या है? सस्पेंशन। अब इसमें क्या है सर? सस्पेंशन में ना तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से वो पास होता है और ना ही एसपीएम के थ्रू पास होता है। ओके, तो चलिए बात को समझते हैं कि क्या है कोलाइड्स और किस तरीके से थ्री टर्म्स की उत्पत्ति हुई है। ओके, बात समझिएगा। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जो फिल्टर पेपर है या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है और एसपीएम है, उसमें अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, कितनी छोटी है समझ लीजिए, वो 1 नैनोमीटर से भी क्या है? छोटी है, तब तो वो क्रिस्टलाइट कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और साथ ही साथ एसपीएम दोनों से फिल्टर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में इन्होंने पाया कि अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी हो जाए, मीन्स अब इसके पार्टिकल के साइज की रेंज है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है क्लास 1 मार्क्स में। और वो रेंज क्या है सर? 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक, या फिर 10 टू पावर -9 मीटर टू 10 टू पावर -6 मीटर तक। मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज अगर बड़ी हो गई तो फिल्टर पेपर से तो फिल्टर हो जा रहा है बट एसपीएम के थ्रू फिल्टर नहीं हो रहा। और सस्पेंशन में क्या बातें आई? सस्पेंशन में आया कि सॉल्वेंट का पार्टिकल तो चलो ठीक है छोटा ही रहेगा वैसे ही, बट सॉल्यूट का पार्टिकल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, अगर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि ना तो वो फिल्टर पेपर से फिल्टर हो पाए और ना ही एसपीएम से, तब वो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। इसलिए हम लोग क्या नाम दे रहे हैं इसका? ये क्या है? सस्पेंशन। जिसमें पार्टिकल की साइज कितनी होगी? मोर देन 10 टू पावर -6 मीटर। इट मीन्स 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी। तो चलिए ठीक है, समझते हैं। सस्पेंशन में जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें आप सैंड डाल दीजिए, तो सैंड भी क्लियरली आपको दिखता है और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? वो ना तो फिल्टर पेपर से ही फिल्टर होकर के नीचे जाएगा और ना ही एसपीएम से जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली थॉमस ग्राहम ने क्या किया? सोल्यूशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। ओके, सबसे पहला क्या है? जिसके पार्टिकल की साइज सबसे छोटी होगी, 1 नैनोमीटर से भी छोटी, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? ट्रू सॉल्यूशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है सर? सेकेंड वो कोलाइड्स जिसमें पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, इसका नाम इन्होंने क्या रखा? कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, किसके नाम से? कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, और थर्ड जिसमें पार्टिकल की साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर है, उसे इन्होंने क्या बोला? सस्पेंशन। सस्पेंशन। ओके, बात को चलिए समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन अगर रहेगा हमारे पास, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रू सॉल्यूशन अगर हमारे पास रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर रहेगा या सस्पेंशन रहेगा, तो इसमें कुछ खास चीज़ें जिन्हें हमें समझना है। क्लास हम जानते हैं सॉल्यूशन है और ट्रू सॉल्यूशन है, किससे मिलकर के बनेगा सर? ये मिलकर बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा? जी नहीं, यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है। जिसे आप यहाँ सॉल्यूट बोलते हो और सॉल्वेंट बोलते हो, बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्यूट को यहाँ पर बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेस। क्या बोला जाएगा? डिस्पर्स्ड फेस। और सॉल्वेंट को यहाँ बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम। अब सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा
वो डिस्पर्सन मीडियम होगा, और जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो डिस्पर्स्ड फेस होगा। सर हम भूल गए अगर, तो कैसे याद कर पाएंगे, थोड़ा सा कोई ट्रिक। तो आप देखिए सल्यूट में कितने लेटर्स हैं, आप बोलोगे सर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए सोल्यूशन में क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम है वो सल्यूट है। सॉल्वेंट में देखो कितने हैं, 7 हैं, तो आप बताओ 6 बड़ा या 7, तो आप बताओगे सर 7, और 7 किसके पास है, सॉल्वेंट के पास है। ठीक ऐसे ही डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम की बात चलिए हम लोग कर लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेस में देखिए 3, 3, 6, 3, 9, और डिस्पर्सन में 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1, 10। तो ज़्यादा कौन है, डिस्पर्सन मीडियम है। इट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसे यहाँ सल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में नहीं बात करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, और जिसका कंसंट्रेशन कम रहेगा क्लास उसे नाम दिया गया डिस्पर्स्ड फेस। ओके चलिए, तो सल्यूट और सॉल्वेंट की बात सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के साथ में होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ में हम लोग सल्यूट और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम जैसे टर्म का इस्तेमाल करेंगे। सस्पेंशन को तो पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो बात कर लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, या फिर ट्रू सॉल्यूशन क्या है, या सस्पेंशन क्या है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से लेकर के हम लोग बात को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसे ये फॉलो करता है। ओके, तो तीनों के बारे में चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग निकाल लेते हैं, कोलाइड्स के लिए भी, ओके, सस्पेंशन के लिए भी, और ट्रू सॉल्यूशन के लिए भी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला रख रहा हूँ यहाँ पर नेचर। किसको, नेचर। ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्लियरली और इंटायरली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो आप क्या बताओगे, होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस तो होते नहीं हैं, ये तो हेट्रोजेनियस होते हैं। ओके, और सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। आपको साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा होगा ना क्लास की, अगर सैंड रहेगा और वाटर में डाल देंगे तो भाई हेट्रोजेनियस ही होगा। ओके, होमोजेनियस तो होना नहीं है। तो नेचर में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात आपने समाप्त की कि नेचर में ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस, कोलाइडल और सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनियस। ओके, दूसरी कंडीशन पार्टिकल की साइज। ओके, पार्टिकल की साइज, ट्रू सॉल्यूशन अगर है तो उसमें पार्टिकल की साइज क्या होगी, याद रखिएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। वैसे इनकी रेंज होती है 0.1 to 1 नैनोमीटर, ऐसे रख लीजिए। ओके, 1 नैनोमीटर से नीचे जितने भी रहेंगे वो सब क्या बोले जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस अगर है तो हमारे आपकी बात हो चुकी है, 1 नैनोमीटर रेंज से लेकर के कितना, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर, या फिर 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर तक। और सस्पेंशन में आप क्या बताओगे, सर ये तो क्लियर ही है ना, मोर देन 10⁻⁶ मीटर, मीन्स 10⁻�6 मीटर से ज़्यादा होगा। थर्ड कैटेगरी किसकी रखें, अपीयरेंस की। ओके, कि सल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आपस में मिक्स कर दिया जा रहा है तो क्या होगा, आप बताओगे सर ये थर्ड है हमारे पास अपीयरेंस में। ट्रू सॉल्यूशन अगर होगा क्लास, तो सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में अगर मिक्स कर दिया जाएगा तो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो आप क्या बताओगे, सर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बनेगा। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर रहेगा तो सल्यूट के पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए क्या बनाता है, कंप्लीटली क्लियर तो नहीं रहता, क्या देता है, ट्रांसल्यूसेंट देता है। ओके, क्लियर। और हेट्रोजेनस में तो भाई आप सैंड ही डाल दे रहे हो तो कंप्लीटली कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए ये क्या रहेगा, ओपेक रहेगा। क्लियर। तो ये हो गई आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फोर्थ में किसको रखना पसंद करेंगे, सर फोर्थ में सेटलिंग कर देते हैं। किसको, सेटलिंग, कि अगर ट्रू सॉल्यूशन को लिया जाए और ऐसे स्टैंड कर दिया जाए तो क्या थोड़ी देरी के बाद उसका सॉल्यूट का पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाएगा, तो आप बताओगे नहीं। डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, मीन्स
अगर इसे स्टैंडिंग कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो सॉल्यूट का पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन नहीं होगा। ओके, ये तो सर हेट्रोजीनियस है, इसको तो हो जाना चाहिए। यही मैं आपको क्लियर कर दूं क्लास, जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं या तो वो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज होते हैं, और किसी भी प्रकार के कोलाइडल सोल्यूशन में जितने भी कोलाइड्स के पार्टिकल होंगे वो एक ही टाइप का चार्ज रखेंगे। अगर उसमें 1000 कोलाइड्स के पार्टिकल हैं या कोलाइड्स हैं तो उसमें 1000 पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। इट मीन्स वो एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, रिपल्स करते रहेंगे, तो सेटल डाउन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप यहाँ भी क्या बताओगे, डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग। अब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें बताने की ज़रूरत है आपको, इसमें सैंड जैसे पार्टिकल्स अगर मौजूद है तो आसानी से सेटल डाउन हो जाएगा। मीन्स सेटल ऑन स्टैंडिंग, अगर स्टैंडिंग कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाता है। चलिए सर, फोर्थ कैरेक्टर भी समझ में आ गया। ओके, फिफ्थ में आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ विजिबिलिटी। ये बताओ, क्या सॉल्यूट का पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन में जाने के बाद वो दिखता है? आपने नमक ले लिया, बाहर वो दिख रहा था, पानी में डालते ही क्या नमक दिखता है आपको? शुगर आप रखते हो, ओके, शुगर आप दीजिए, आपको हाथ में दिख रहा है और आपने पानी में डाला तो वो दिखना बंद हो जाएगा। इट मीन्स वो गया कहाँ, दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है। आप क्या बताओगे, पार्टिकल्स आर इनविजिबल, मीन्स पार्टिकल दिखते नहीं है किसमें, ट्रू सोल्यूशन में। बट अगर आप बात करोगे यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन में तो आप बोलोगे सर कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की साइज तो ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ी है, इसलिए वो दिखना चाहिए, नहीं दिखता। नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं दिखता, ओके, बट दिखता है कहाँ? ओके, कैसे दिखता है? विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। मीन्स नेकेड आई से तो नहीं दिखता बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता है। क्यों दिखता है? तो आप बताओगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के पार्टिकल को क्लास स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी विजिबिलिटी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर दिख जाती है, अदरवाइज वो दिखेंगे नहीं। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब सैंड में आप क्या बताओगे? आप बताओगे विजिबल बाय नेकेड आई और अंडर माइक्रोस्कोप। तो दोनों से दिखेगा, नेकेड आई से दिख ही रहा है तो माइक्रोस्कोप लगाने की क्या ज़रूरत है, बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आई थिंक आप इसे भी बड़ी आसानी से समझ ही गए होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फिल्टरबिलिटी। क्या है क्लास? फिल्टरबिलिटी। आप बताओगे सोल्यूट के पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन के केस में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये पास हो सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन से। तो आप बताओगे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। अब ये तो आपको याद ही आया होगा ना, डिफ्यूजन और डायलिसिस वाली बात जो ग्राहम जी ने किया था। ओके, तो क्या बताओगे इसके केसेस में? सर इसमें पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हो जा रही है कि फिल्टर पेपर से ना पास हो। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे पास थ्रू फिल्टर पेपर, मीन्स फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, मीन्स पीएम से पास नहीं होता है। ओके सर, ये तो क्लियर हुआ। अब इसमें आप क्या बताओगे? ना तो फिल्टर पेपर से पास होगा क्योंकि पार्टिकल की साइज तो भाई बहुत बड़ी है, ना ही फिल्टर पेपर से पास होना है इसको, और ना ही एसपीएम से। ओके, क्या बताओगे? डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर
ना ही ये फिल्टर पेपर से एंड एनिमल मेम्ब्रेन कहीं से भी पास नहीं होता। चलिए, ये हो गई आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे आप बड़ी आसानी से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ओके, और नेक्स्ट है हम लोगों के पास में डिफ्यूज़न, क्योंकि बात किसकी हो रही थी थॉमस ग्रेहम की, सर डिफ्यूज़न एंड डायलिसिस पर ही तो उनका काम चल रहा था। तो जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल की साइज तो बहुत छोटी होती है, इसलिए बहुत ही फास्ट, इट मीन्स क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं वो। ओके, क्या बताओगे? क्विकली। और ये क्या होते हैं? स्लो होते हैं, वेरी स्लो। ओके, बहुत ही स्लो डिफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भाई ग्लू है, गम है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसकी डिफ्यूजिबिलिटी बहुत कम होगी। और यहाँ तो आपको बोलना ही नहीं है, आप तो समझ ही गए होंगे, डू नॉट डिफ्यूज, क्योंकि पार्टिकल की साइज तो बहुत बड़ी है, डिफ्यूज होना ही नहीं है। ओके, नीचे बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। तो मेन बात हमारी क्या थी? कोलाइडल स्टेट की, जिसमें हम लोग बात करने वाले थे कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो चलो अब बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। सर, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम इन व्हिच particle size of dispersed phase varies from 1 nanometer to 1000 nanometer or 10 to power minus 9 meter to 10 to power minus 6 meter. ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जांपल्स दे करके, जिन्हें हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।